nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. गुड मॉर्निंग हरी भाई। नमस्कार श्रवण भाई, कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। बस बढ़िया। कैसा? बढ़िया चल रहा है? बस सब अच्छा चल रहा है। आप आए हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। और नाम तो आपका काफ़ी प्रचलित है ही। साउथ में मेरे ख्याल से सबसे फेमस आप ही हो। अरे बाप और रे। अपने ये राजस्थान में भी काफ़ी प्रचलित हो, राजस्थान गुजरात में। हाँ हाँ। और अच्छा, ये आपका घोड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा। शायद इसका नाम देवव्रत है, आपने मेरे फ़ोन पे बताया था मेरे को। हाँ हाँ। तो देवव्रत के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे जो व्यूवर्स है अच्छा। वो जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन सा स्टेलियन है। ये फर्स्ट आपकी है परचेस ये, हाँ हाँ। तो इसके बारे में आप मेरे को ज़रा एक्सप्लेन करके बताइए। अच्छा, अभी ऐसा है श्रवण भाई कि जब मैं हॉर्स इंडस्ट्री में आने का ऐसा कोई बड़ा प्लान तो हमारा था नहीं। ओके। पिछले साल हमारे पास एक मैर थी, तो उसको कवर करने के लिए हमने सोचा एक स्टैलियन ले लेते हैं। और हमने काफ़ी सारे स्टैलियंस देखे। ओके। और सब ने हमें सजेस्ट भी किया कि आप ब्लैक कलर का स्टैलियन लेना, वही चलता है आजकल। ओके ओके। लेकिन हम दोनों को जैसे ही हमने देवव्रत की एक फ़ोटो और वीडियो देखी, हम तो दुबई में हैं, तो हमने डायरेक्ट लाइव घोड़ा भी नहीं देखा था। जैसे ही इसकी एक फ़ोटो और वीडियो देखी, तब से ये हमारे दिल में बैठ गया। हमको तो लगा कि भाई यही चाहिए, अब चाहे ब्लैक का ज़माना हो या ग्रे का ज़माना हो। बट आपकी फर्स्ट चॉइस यही रही? हमारी तो चॉइस यही तो है। दुबई में बैठे बैठे आपने इसकी फ़ोटो ही देखी ओनली? फ़ोटो और वीडियो देखी थी हमने। ओके। और इसकी जो वीडियो जो हमने देखी थी, उसमें इसकी एनर्जी, इसकी एक अलग लेवल की जो क्या बोलते हैं, एक ब्यूटी, ओके। सब इतनी अच्छी लगी मुझे, हम दोनों को, कि हमने बोला भाई अब जो भी हो यही लेंगे। अब किसको भी जो भी कुछ भी बोले कि कल को कि शायद ये आपने ठीक किया नहीं किया, जो भी किया, बिल्कुल, तो हमने बोला कि हम इसी को लेंगे। और इसके लेने के बाद पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे होने लगा काम। इतने सारे घोड़े आ गए इसके बाद, और धीरे धीरे हमारा बिना किसी प्लान के भी हमने पूरा एक स्टड फार्म बना लिया अभी। अच्छा, पोल्लाची मतलब में इसके आने के बाद ही? इसके आने के बाद बहुत सारे और स्टैलियंस आए, घोड़ियाँ आई। करीब मेरे ख्याल से पिछले 8-9 महीने में करीब 50 घोड़ियों का मेरे हाथ से आया, आना जाना रहा। और ये कितने टाइम से? ये अभी हमारे पास करीब 1 साल हो गया इसको आके। मतलब 1 साल में ये आने के बाद आपके पास 50-60 घोड़े आए? 50-60 और गए। अच्छा। और उसमें अभी जैसे हमने अभी पोल्लाची में हमने अभी हमारा स्टड फार्म पूरी तरह से सेट कर दिया है। ओके। और यहाँ पे अभी करीब 20 घोड़े हैं आपके इस फार्म पे? तो 2 स्टैलियन हैं, 7-8 मेयर्स हैं, फिलीज और कोल्ट हैं, सब मिला के यहाँ पे 18 से 20 घोड़ियाँ हैं यहाँ पे। ओके। और ये सब मेरे ख्याल से देवव्रत के आने के बाद ही हुआ है। मतलब इसके आपके इस देवव्रत के आने के बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ है, मतलब? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक तरफ से हरी भाई ये बोल सकते हैं इसको कि ये आपके लिए लकी है? हाँ, बिल्कुल लकी है। और अभी साउथ में क्या है ना कि बाल भौरी का बहुत प्रचलन चलता है। ओके। यहाँ साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में। ओके। वो तो उनको ब्लड लाइन या घोड़ों की उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको सिर्फ चाहिए कि बाल भौरी की अच्छी हो। ओके। और घोड़ा दिखने में ठीक हो। तो हमने तो कभी बाल भौरी देख के कोई घोड़ा ख़रीदा नहीं है, ना ही मैंने इस घोड़े को देवव्रत को बाल भौरी देख के ख़रीदा है। लेकिन इसके लक्षण देख के कुछ लोग जो साउथ के जो बहुत पुराने लोग जो सालों से बुजुर्ग आदमी हैं जो काफ़ी सालों से घोड़ा रखते हैं, उन्होंने जब इस घोड़े को आके देखा तो उन्होंने यही बोला कि ये घोड़े में जिसके जो लक्षण हैं, मुझे मालूम नहीं वो भौरी के बोल रहे हैं या किसके बोल रहे हैं, हमने तो ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि अभी क्या होता है ना, कभी कभी ज़्यादा जानकारी रखना हानिकारक हो जाता है। तो हमने यही सोचा कि हमें तो कुछ पता, हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने भी आके बोला कि इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं कि ये जहाँ खड़ा हो जाएगा वो पूरा घर और वो जगह पूरी भर जाएगी। अच्छा। तो मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस है, वो बात तो सत्य हुई ना? सत्य हुई। हाँ। बिल्कुल। ये घोड़ा आने के बाद आपके पास कम से कम 20-25 एनिमल है यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में। और आप बता रहे हो
आपके एक साल में हमने कम से कम 50-60 घोड़े हमारे हाथों से निकल गए और हाँ, आए। आए गए सब कुछ तो हुआ। मतलब बात उनकी सत्य ही हुई है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है श्रवण भाई कि एक साल में जिस लेवल की कनेक्शन और रिलेशनशिप मैंने पूरे इंडिया में बनाई है, ओके। मैं अभी जैसे दुबई में 28 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और भले ही किसी आदमी के पास चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा हो, लेकिन एक घोड़े से जो आपको जो नाम, जो एक आपके साथ जो रिश्ते और आपकी जो पहचान जो बनी है, इसका तो मैं अभी क्या बताऊं आपको। बिल्कुल। आज मैं भी आपके यहाँ साउथ में आया हूँ तो ये अश्व की कृपा ही है, ये मान के चलो। अश्व की कृपा ही इसी ने है। आज अपन दोनों भाइयों को मिलाया यहाँ पे। बिल्कुल, वरना साउथ कौन आता है बताओ। एक घूमने के पर्पज से आ जाओ आओ तो, बट घोड़े के लिए देखो मैं भी कम चाहे 1000 किलोमीटर हो चाहे 5000 किलोमीटर हो, तो घोड़े के लिए आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवव्रत इसका नाम, और क्या है इसकी डिटेल बताइए जरा मुझे। ये बेसिकली ये है, इसका जो फादर है वो सेवड़िया मठ से है। सेवड़िया मठ से। हाँ, वो मेरे ख्याल से महावीर सिंह जी मंदार के पास था वो घोड़ा। ओके। और इसकी मदर जो है वो है खुशबू, जो आती है पथेड़ी लाइन से, अबूराज की बच्ची है। ओके। तो दोनों तरफ से जबरदस्त ब्लड लाइन है इसकी, दोनों तरफ से खानदानी है। और देखो घोड़ा भी खानदानी है। बिल्कुल, ये लग इनके रहा है सामने इनके साथ ऐसे खड़ा है जैसे कि बिल्ली की तरह खड़ा वरना हमारे साथ तो ऑस्ट्रेलियन वाली बात आ जाएगी अभी। नहीं, हाँ वो तो बात अलग है कि भाई जो हमारे जैसे स्टैलियन को कंट्रोल में रखते हैं उसके लिए ये स्टैलियन तो कमी है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा ओबीडिएंट है शायद। अच्छा ओके ओके। ये कह रही है कि ये मुझसे ज्यादा ओबीडियंट है। देखो मैम का भी इसके प्रति प्यार है। हाँ। सुना है मैम को भी काफी पसंद है ये घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका सबसे फेवरेट हम दोनों का जो सबसे फेवरेट घोड़ा है वो देवव्रत ही है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में पहला घोड़ा है जो स्टैलियन। और फर्स्ट टाइम जो चीज़ आती है वो तो देखो आज से अपना बच्चा ही मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। जो फर्स्ट होता है वो ही फेवरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ इनमें है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कितनी उम्र का है ये भी? ये अभी 7.5-8 साल का है। 7.5-8 साल का। 8 साल का है। ओके। अभी यहाँ पे आके इसने हमने अभी क्या किया है कि हमने हमारे स्टैलियंस को कवर करवाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रूड मेयर्स लेके आए हैं। ओके। गिन के पूरे इंडिया से जहाँ से भी मुझे मिल रहा है। हमारा पूरा प्लान ही है कि ये साउथ में एक ऐसा ब्रीडिंग सेंटर खोला जाए मारवाड़ी हॉर्सेस का। ओके ओके। तो आप जैसे देख रहे हो ये यहाँ पे 12 एकड़ की ज़मीन है, तो इसमें हम धीरे धीरे, अभी तो 6 महीने पहले ही हमने स्टार्ट किया है, काफ़ी कुछ काम अभी बाकी है। ओके। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2-3 साल में इनके रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे मार्केट में। अभी 2 महीने में आ रहे हैं पहले रिजल्ट इसके और इसके हाँ हमारे फार्म में आएंगे अभी। अच्छा, आपके फार्म में आने लग जाएंगे। अच्छा, इससे पहले इसके रिजल्ट है वहाँ जहाँ से आप लेके आए थे? अभी क्या था ना कि जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे ग्रे का थोड़ा प्रचलन कम था, तो लोग सारे ब्लैक घोड़ों से अपनी ब्रीडिंग करवाना चाहते थे, और मेरे ख्याल से इसको तो शायद साइड लाइन में रख दिया गया था। और मुझे भी यही बताया गया था कि आप ग्रे मत लीजिए। ओके। जब फर्स्ट बार हाँ, जब लेने की बात की, लेकिन आज तो इसको पता नहीं कहाँ से लोग पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। इसके 2-3 बच्चे अभी मैंने देखे, वो मैंने पूछे भी उनसे, लेकिन वो लोग नहीं देने को तैयार हैं। वरना आप इसके बच्चे भी लेने को तैयार हैं। हाँ, लेने के लिए तैयार हैं। इसके अभी मैंने 2 बच्चियाँ देखी, बिल्कुल ही खूबसूरत बच्चियाँ, और दूसरे रिजल्ट्स तो मुझे नज़र नहीं आए हैं। सुना है कि है, लेकिन क्या होता है ना, जब घोड़ा फेमस नहीं होता है या उसका नाम नहीं होता है तो उसके बच्चों को भी उतना अनलेस वो बड़े हो जाए वो उतना नहीं मिलता है। अभी जैसे अभी हमारे फार्म में जब इसके बच्चे आने लग जाएंगे तब तो शायद इसको भी और उन बच्चों को भी अच्छा खासा एक नाम एक पहचान भी मिल जाएगी। पहचान मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी। अच्छा, तो हैरी भाई जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, आपके साउथ में मारवाड़ी घोड़ों को लाने का मेन उद्देश्य क्या है? देखो अभी जैसे कि मैंने दुबई में मैं रहता हूँ, मैं पूरे दुनिया में घुमा हूँ, राइडिंग का शौक़ है मुझे। ओके। तो हमने तो सारे तरह के घोड़े राइड किए हैं वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल। जब लेकिन मारवाड़ी घोड़ों का पता चला और इसके बारे में जानकारी हासिल की, तो धीरे धीरे इनकी जो एक खासियत है, इनकी जो ब्यूटी है, स्पेशली इनके जो कान हैं। ओके। अब मैंने दुनिया के पता नहीं कितने टाइप के घोड़े देखे हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी घोड़े में ना ये कान ऐसे मिलते नहीं है। अच्छा, ये जो इनका जो हाँ, मारवाड़ी काठियावाड़ी के जो कान जैसे मिलते हैं दुनिया में किसी भी घोड़े के नहीं मिलते हैं।
ये तो सबसे बड़ी खासियत हो गई ना। तो बिल्कुल, आपके मारवाड़ी पास सबसे निराला चीज है आपके सबसे पास, खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत है। और इनकी जो एटीट्यूड है, इनका जो लोगों के साथ जिस तरह से इनका जो एक, ये जैसे घर परिवार के लोग जैसे होते हैं ये। बिल्कुल अभी थरो ब्रीड आप रख लो, वो तो कहीं भी स्टेबल में डाल दो, कुछ भी करो, जाके बैठ जाओ, कोई भी चला लो, कोई भी कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यही है आपका कि ये मतलब अपनी फैमिली के साथ भी एडजस्ट रह सकता नहीं, ये है। हमारी फैमिली जैसे ही हैं, ये हमारे फैमिली जैसे ही हैं। यानी उनको आप उनको थोड़ा सा आप मार नहीं सकते हो, उसके ऊपर चिल्ला नहीं सकते हो, उसका असर उस पर पड़ता है, वो फर्क दिखता है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको जरा बहुत संभल के, जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं वैसा रखना पड़ता है। उसको प्यार से कुछ भी करवाओ, कर लेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो वो भी दिखा देगा कि भाई आपको मैं कैसा हूँ। हाँ, वो ये मारवाड़ी घोड़ों की क्या है ना, वो घर में पले बड़े किसी के साथ रहते हैं, उनके साथ उनकी एक वफादारी बनती है। इसीलिए तो जैसे वो राजपूत लोगों की कहानी तो आप लोग से ज़्यादा तो मैं क्या सुनाऊँ आपको। बिल्कुल लेकिन जैसे अभी जो भी हमारे महाराजा हुए, उन सब के अपने अपने घोड़े थे, उन घोड़ों ने उनके साथ इतना वफादारी निभाया है कि जान तक दे दी। ये सब कहानियाँ हमने सुनी हैं। अब हमने जब इनको रखना शुरू किया तब पता चला ये बहुत अलग लेवल के घोड़े, अलग लेवल के घोड़े हैं। इनके ये भी हमारे परिवार जैसे ही हैं, इनको उस जैसा ही रखना पड़ता है। बच्चों को जैसे हम अपने रखते हैं उसी तरह से रखना पड़ता है इनको। तो हैरी भाई, मेन उद्देश्य आपका यही रहा कि आपको काफ़ी अच्छा और सुंदर लगा था ये घोड़ा। हाँ, ताकि आप, क्योंकि आप तो दुबई में भी हो, हाँ, तो अपने मेरे ख्याल से सभी करीब करीब सब घोड़े देखे होंगे आपने। हाँ जी, बिल्कुल। पर बेस्ट आपने मारवाड़ी चुना। हाँ, मतलब बेस्ट नहीं, बेस्ट मारवाड़ी इसलिए चुना, दो चीज़ है उसके लिए। एक तो ये हमारे देश की है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इसको नहीं चुनेंगे तो हम किसको चुनेंगे। बिल्कुल। दूसरी, जब पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है और हम क्यों फिर थरोब्रीड और उसके पीछे जाएं। समझ गए ना। जब भी जहाँ भी मेरे अभी घोड़ों को मैंने जिन लोगों को भी दिखाया है, वहाँ के लोकल अरब्स को, यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो साथ में आपने मारवाड़ी घोड़ा प्रेजेंट किया उनको, यानी दिखाया है वीडियो फोटो में। बहुत अच्छी बात तो है। सबको यही है कि भाई हमको भी ये घोड़ा दिला दो, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अच्छा, जो थोरोब्रीड रख रहे हैं या दूसरी नस्ल के घोड़े रख रहे हैं, उनकी भी डिमांड है मतलब इस घोड़े के लिए? एब्सोल्युटली। अगर एक दिन अगर ये घोड़ा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, ये तो पूरी दुनिया में धमाका मचा देगा। अगर एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, हाँ। लेकिन एक्सपोर्ट अगर होगा तो एक प्रॉब्लम हमारे लिए होगी, अपने इंडिया के लिए कि जो अच्छे घोड़े हैं वो पैसे वाले बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। फिर हमारे पास क्या रहेगा? इंडिया में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेंगे। आज की डेट में अगर आप ब्रीडिंग स्टॉक में स्टैलियंस का नंबर गिन लो तो कितने होंगे? 100, 150, 200 पूरे इंडिया में। और 100-150 से क्या होता है आप सोचिए। 130 करोड़ की तो जनसंख्या हमारी है कि नहीं? उस हिसाब से क्या है, इसका मतलब तो ये तो विलुप्त होने वाली चीज प्रजाति में से पड़े। बिल्कुल। तो इसको तो एक्सपोर्ट खुल गया तो विलुप्ति हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसका इंडिया में इतना भी जो चलन बढ़ आया है, हाँ, मेरे ख्याल से मारवाड़ी घोड़ों का। तो अभी आप कुछ देखो ना, आपके साउथ में कोई नहीं रखता था पहले मारवाड़ी घोड़े। अभी साउथ, केरला, तमिलनाडु सभी जगह मारवाड़ी घोड़े हैं। बिल्कुल। और आप मेरे को पिछले वीडियो में बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक मेला लगता है। हाँ, बिल्कुल। टिप्पू सुल्तान के टाइम से लगता है। उसमें अभी मारवाड़ी जो घोड़े आ रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक शो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है हर साल। बिल्कुल। तो उसमें भी मारवाड़ी घोड़े ने नाम आ रहे हैं अभी मारवाड़ी घोड़े आ रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि सब लोग जिनके पास पहले बाइक थी तो उन्होंने कार ली तो फिर उन्होंने BMW, मर्सिडीज ली। उसके बाद अब क्या करें? बिल्कुल। तो एक मारवाड़ी घोड़ा रखे। बिल्कुल। तो सबको अभी शान अभी क्या है, एक अच्छा घोड़ा हो आपके पास और वो घोड़ा आपका नाम करता है। बिल्कुल। आज की डेट में हमारा यहाँ स्टड फार्म खुल के अभी 5-6 महीना भी नहीं हुआ है। हमें न जाने हर रोज़ कहाँ से लोग ढूंढ के फ़ोन नंबर निकाल के कहीं से यहाँ आते हैं, हमारे घोड़े देखना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे वो चाहते हैं कि हम उनको घोड़ा दिलाएं नॉर्थ इंडिया से। और ये तो रोज का कल तो आपने देखा था कितनी बड़ी भीड़ आई हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल। 20-25 लोगों की भीड़ थी। अब सब इन्हीं के पीछे आते हैं। सब इन्हीं के पीछे आते हैं। हमें तो कोई नहीं पूछता। हमें कोई नहीं पूछता। हमें कोई नहीं। अभी मैं भी अगर यहाँ आया हूँ तो इसके पीछे अगर मैं भी आज 4000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। बिल्कुल। तो इसी के पीछे आए हैं। सब इन्हीं की माया है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं खुलना चाहिए?
मेरे हिसाब से अगर एक्सपोर्ट खुले तो एक रेगुलेटेड अपन इंडिया से अपने अपने घोड़े जो मारवाड़ी घोड़े वो खो देंगे कुल मिला के। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये दुनिया में ना दिखे वो भी ठीक नहीं है। ओके, तो एक साल में एक कोटा होना चाहिए 20 या 25 घोड़ों का, बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको यानी मेरे ख्याल से एक लॉटरी लग के, जिसकी लॉटरी लगे वो एक्सपोर्ट करे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही कुछ प्रोसेस बना है। तो उससे भाई इंडिया में भी घोड़े बने रहेंगे और अगर विदेश में इसका प्रचलन बढ़ रहा है और वो अगर इच्छुक है लेने के लिए तो उनका भी शौक पूरा हो उनका भी शौक पूरा हो जाएगा और ये दुनिया को नजर आएगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि आप 1-2 स्टैलियन भेजो और 8-10 मेयर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, जो अच्छे से अच्छे स्टैलियंस और मेयर्स जो है सब ले रहे हैं, और सबने, मैंने सुना है कि कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनको खरीद रहे हैं। पूरा एक्सपोर्ट मार्केट जैसे ही खुलेगा, और आप सोचिए अगर एक 300-400 हमारे स्टैलियंस और मेयर्स जो टॉप क्लास एकदम से बाहर चली गई तो फिर हमारे पास क्या बचा। बिल्कुल सही बात। तो ये बात का थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ये तो बाहर दिखने चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी करना है, ऐसा कुछ करना है जिनसे मतलब अपने इंडिया में भी रहे यहाँ। और एक जैसे एक नियम होता है वैसा एक नियम हो कि भाई बाहर अगर अपने को 5 ही घोड़े भेजने एक्सपोर्ट करने, करेक्ट, तो वो 5 ही भेजे एक साल में। एक साल से क्या है, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है अपने इंडिया में, वो भी चलता रहे, उनका भी काम होता रहे। बिल्कुल। ये सोच मुझे आपकी काफी अच्छी लगी थी एक्सपोर्ट को लेके। क्या हो गया देवव्रत? क्या हो गया? ओके सर, और बताइए इस घोड़े के बारे में। आपको ये कलर ये पसंद आया आपको मारवाड़ी में, जैसे और भी कलर होते हैं? नहीं, मेरे पास तो देखिए अभी सारे ब्लड लाइन के घोड़े हैं, सारे कलर के घोड़े घोड़ियां हैं। ओके। लेकिन ग्रे हमारे लिए एक पता नहीं क्यों हमें पहले से बहुत अच्छा लगा, और इसकी जो ग्रे है अभी, जैसे इसको अभी तो पूरी कंडीशन में खड़ा नहीं है अभी, हमने तो ऐसे ही स्टेबल से निकाल के आपको दिखाने के लिए खड़ा किया है। इसको पूरा नहला धुला के, इसको अगर एकदम साफ सुथरा करके, तो एक सिल्वरी चमक आता है उसकी बॉडी पे, और उस लेवल पे अलग ही लेवल के कलर दिखता है। वो सबसे अलग ही एटीट्यूड होता है और सब अलग लेवल का होता है। तो ये अब क्या बताएं, रोज हम देखते हैं, जितना भी देखो कम ही लगता है आपको। हाँ, बस। ओके सर, यहाँ साउथ में आपके इससे कितनी घोड़ियाँ कवर हो गई है इस घोड़े से? अभी 6-7 महीने हुए आके, अभी हमने करीब 9 मेयर्स कवर कर दिए हैं इससे। यहाँ 6-7 महीने में 9 मेयर कवर हुई है साउथ वाले एरिया में। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा साउथ से अलग जैसे राजस्थान, गुजरात, इधर महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ से भी आई है इसके पास घोड़ियाँ यहाँ पे? अभी तो घोड़ी आई नहीं है, लेकिन मुझे पंजाब से 1-2 पार्टी की मैसेज आई थी, और ये लॉकडाउन के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सबको, इवन यहाँ से भी लोगों को काफ़ी आने के लिए, ये बीच में लॉकडाउन होता है, बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी फिर से लॉकडाउन है यहाँ पे अभी। अभी तो केरला में तो ज़्यादा, केरला में, और अभी यहाँ पे भी लॉकडाउन कल से शुरू हो गया है। तो ये बीच में लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि जो एक्सपोजर इसको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। लेकिन काफ़ी लोग आके देख के बोल के गए कि हमारी घोड़ी को यहाँ लाना है। ओके। तो अगले साल से तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 घोड़ियाँ तो हर साल इससे कवर होगी यहाँ पे। चलो, अच्छी बात है सर। साउथ में आप एक मारवाड़ी घोड़ा रख रहे हो, और इसी के पीछे आपका आज फार्म हाउस बना है, इसी के पीछे आपने करीबन 25-30, 18-20 जानवर किए हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ से लकी है आपके लिए मारवाड़ी घोड़ा। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ डिफरेंट निकालना चाहोगे तो कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए? किसमें? घोड़े में? इस घोड़े में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे, मतलब आपके लिए परफेक्ट है ये? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ऐसे जैसे इसकी लेंथ हो गई, इसकी हाइट हो गई, और इसकी नेक हो गई, इसकी गर्दन हो गई, इसके सूम हो गए, इन चीजों में कोई कमी लगी आपको इसमें? नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं लगी। कोई कमी नहीं लगी? हमें तो पूरा एकदम परफेक्ट है आपके लिए? परफेक्ट है हमारे लिए। हाँ। अच्छा, इसकी हाइट के बारे में एक्सप्लेन करोगे आप? हाइट कितनी है इस घोड़े की? इसकी हाइट हमने 2 बार नापी है। ओके। ये 63 के थोड़ा ऊपर है। 63 प्लस? हाँ, 63 प्लस है। तो अच्छी हाइट है 63 प्लस मारवाड़ी में? हाँ, 63 प्लस मारवाड़ी में अच्छा हाइट है, डिसेंट हाइट है। और मेरे ख्याल से 63 के, देखिए मारवाड़ी की जो ब्रीड स्टैंडर्ड है, अभी जैसे यूरोप में अगर आप थरो ब्रीड ले लो, इवन इंडिया में भी जो कुत्ते होते हैं, जो डिफरेंट ब्रीड के जो यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, सबका एक ब्रीड स्टैंडर्ड होता है। यानी उसका हाइट इतना होना चाहिए, उसका मुंह इतना चौड़ा होना चाहिए, उसकी बैक इतनी लंबी होनी चाहिए, उसकी टांगे ऐसी होनी चाहिए, एक ब्रीड स्टैंडर्ड कहते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ ब्रीड स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। ओके। हम अपनी स्टैंडर्ड रोज बदलते रहते हैं। पहले मारवाड़ी घोड़ों की स्टैंडर्ड थी 60-61, ओके। बाद में पहुंच गई 62-63। अब लोग जा रहे हैं 65 से 66 से, मैंने सुना है अब 70 तक की, 70 तक जा रहे हैं। 70 के ऊपर की प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भैया सब लोग मिलके बैठ के तय तो करें कि भाई आपका ये मारवाड़ी कहाँ तक ले जाओगे इसको? हाँ नहीं, कैसा होना चाहिए, कितनी हाइट तक का ठीक है। देखो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है ना, इसके बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाता है। ओके। उसके पाँव में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बैक में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, उसकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपकी घोड़ी की एबिलिटी इतने से बच्चे को देने की है और आप निकाल रहे हो इतना बड़ा, अगर 65 हाइट का घोड़ा आप निकाल रहे हैं। दूसरी बात है, आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारे घोड़े घोड़ियां जो है 7 साल 6 साल में मर रही हैं। बिल्कुल। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आप तो राजस्थान के हैं, 28 साल 30 साल के आराम घोड़े। से। मैंने अभी रिसेंटली एक घोड़ी देखी थी, तो ओरिजिनल जो मारवाड़ी जिसको बोला जाता है, हाइट उसकी थी करीबन 60-61 लास्ट है। उसकी उम्र एज है अभी 40 साल। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में वो घोड़ी में देख के आया हूँ, ओह, और 40 साल की एज है उसकी। वाओ। और मैंने उससे ऊपर की एज कहीं नहीं देखी मैंने, पर अभी 40 साल की मैं देख के आया हूँ। वेरी नाइस, सुन के बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। बट अभी तो क्या है, घोड़े ज्यादा से ज्यादा 15 साल 14 साल लास्ट है। 15 साल नहीं, अभी तो जितने भी घोड़े आ रहे हैं वो 4 दांत होते ही या 6 दांत करने के पहले ही बहुत सारे घोड़े मर रहे हैं। बिल्कुल। और फिली हो या चाहे कोल्ट हो, प्रॉब्लम ये है कि जो हम अभी जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अननेचुरली, बिल्कुल। नेचुरली जो है वो ठीक है, जो नेचुरली है वो तो ठीक है। तो आप देखो जो फॉरेन ब्रीड के जो भी घोड़े होते हैं और जो हाइट में बड़े होते हैं, या जिसको एक ब्रीड के लिए, जैसे रेसिंग के लिए बनाया है, जिसको एंड्योरेंस के लिए बनाया है, या किसी और चीज काम के लिए बनाया है, उनको ऐसे ही नेचुरल ब्रीड में से डेवलप करके बनाया है। उन सारे घोड़ों में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहती है, जो पहले पैदा होने के दिन से उनके अंदर वैक्सीनेशन से लेके स्टेरॉइड से लेके पता नहीं क्या क्या मारा जाता है, और वो घोड़े ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल के बाद एक दिन हार्ट अटैक में या कहीं पाँव टूट के या कुछ होके वो मर जाते हैं। वो उनका एक टाइम रहता है 2 से 3 साल का, उसमें वो लोग पीक परफॉर्म करते हैं, और उस टाइम के अंदर उनकी बॉडी इतनी बूढ़ी हो जाती है या उनकी बॉडी में इतनी खींच तनाव हो जाता है कि वो 50-25 साल के घोड़े जैसे हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो इनका मेन कारण वही होता है, जैसे अब बता रहे थे, अपना एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे हाइट को लेकर ज्यादा जाना, हाँ, या इनको जो नेचुरल चीजें वो नहीं मिल पाना। क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए आप पक्का कुछ ना कुछ, अभी जैसे हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमेशा 6 पैक्स में कहाँ हो सकते हैं, हाँ, नहीं हो सकते, नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, ये तो सब पूरी दुनिया को तो पता है, कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, वो 1-2 घंटे फिल्म में देखते हैं, अरे क्या बना, हमको भी बनानी है। अगर आपने उस जैसा स्टेरॉइड वगैरह मार लिया ना, तो आपकी हालत ऐसी। बिल्कुल सही है, सही है। तो ये घोड़ों का भी वही हाल है। अगर हम भी चाहे तो इसको भी ऐसा बना दें, जैसे ऊंट जैसा बना दें या कुछ भी कर दें। हमारे यहाँ पे भी हमारी कुछ फोल्स हैं। मुझे बताया गया था जब मैं दुबई से आ रहा था, किसी ने मुझे बोला, हरी भाई आप वो कुछ स्टेरॉइड की कुछ इंजेक्शंस हैं, आप लेके आना। मैं बोला भाई किस लिए? तो बोला नहीं, एक तो हाइट बढ़ती है, दूसरी घोड़े में कोई भी दर्द वर्द जो भी होता है वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो एकदम से जो ठीक होगा वो घोड़े के लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना। और हाइट जो जितना बड़ा है, आप जो घोड़ा इतना हाइट बनने के लिए तैयार है, उसको आपने खींच के इतना किया तो क्या होगा? अगर आपकी हाथ इतनी है, उसको खींचते रहो तो क्या? सही बात है। तो मारवाड़ी घोड़े की मतलब हाइट इतनी लेवल तक की ठीक है, मतलब देखा जाए। नहीं, अगर नेचुरली कोई देखो, हम भी हमारे घर में भी आप देखो 4-5 भाई बहन होते हैं, उसमें से एक आध हाइट पकड़ लेता है, हो जाता है, वो ठीक है। नेचुरली अगर कोई घोड़ा हाइट पकड़ लेता है या कुछ होता है, उसकी बाकी सारी प्रोपोर्शन ठीक है, उसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन अगर सभी लोग ये कहें कि भैया, तो वो तो मारवाड़ी नहीं रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मारवाड़ी नहीं रहा। अब जैसे हम इंडियन लोगों की जो हाइट की जो स्टैंडर्ड है 5 फुट 5 इंच एक आदमी की जो एवरेज हाइट कहा जाता है, यू नो। अब आपने सबको 6.5 फुट बनाना है, तो फिर आप तो बिल्कुल देसी नहीं रहे, आपको तो कुछ लगा के ही बनाया गया है, तो आप नेचुरल तो नहीं हो, अननेचुरल हो, तो उसमें क्या फायदा? आप मुझे बताओ। वही काम इनमें है, घोड़ों में। तो अभी सब अपना, देखिए आज का क्या है ना, आजकल सब दिखावे का जमाना है, हर किसी को कुछ नया दिखाना है, तभी काम चलता है।
बिल्कुल। तो वो लोग भी वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं यूरोप अमेरिका से। यूरोप अमेरिका की अच्छी बात नहीं लेके आए, अच्छी बात ये नहीं लेके आए कि वहाँ पे जिस तरह से घोड़ों को मैनेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जिस तरह से उनको स्टेबल में रखा जाता है, जिस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, जिस तरह से उनके साथ लोग प्यार से बिहेव करते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टैलियन को 2 पाँव पीछे से और गर्दन से दोनों तरफ से बांध के उसको एकदम बिट लगा के खड़ा कर देते हैं स्टेबल के अंदर। वो बेचारा ना हिल पाता है ना डुल पाता है, और बाद में जब आप उसको निकालते हो तो वो पागल कुत्ते की तरह निकलता है और फिर बोला जाता है कि देखो हमारे घोड़े की हॉर्स पावर देखो। अब ये जो है ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। बिल्कुल। घोड़ा जो वो होता है जो इंटेलिजेंट एनिमल है, ये आपके जैसा शांत, और इसके अंदर जो है एक हमारे साथ जब आता है, ये खड़ा होता है तो इसको हमारे से ज़्यादा हमें समझता ही है। ये देवव्रत की एक खासियत है, चाहे छोटा बच्चा भी आ जाए और ये अगर बहुत ही मस्ती के मूड में भी हो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कोशिश करेगा कि मेरे कुछ करने से उनको नुकसान ना हो। मेरे ख्याल से वो होता है इंटेलिजेंट घोड़ा। बिल्कुल होता समझ गए ना। हमको चाहिए इंटेलिजेंट और प्यार वाले घोड़े। हमको ये नहीं चाहिए पागल कुत्ते जैसे 2 लोग उसके ऊपर पकड़ के ऐसे झूल रहे, आइए भैया आ जाए और वो घोड़ा है कि ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। वो क्यों कर रहा है पता है? वो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा, दुखी है, वो इतना दुखी है वो कि सब तो जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। हाँ, उसको वो इतना दुखी है कि उसको इतना बांध बूंद के ऐसा खड़ा कर दिया है। उसको भागना है, उसको आप पैडक में छोड़ो, रोज सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा पैडक में मस्ती कराओ, उसके साथ आप बैठ के बात करो, उसके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, देखो वो भी आपके साथ पीछे पीछे घूमेगा वो। बिल्कुल। और अभी आपका ये घोड़ा आधे घंटे से यूं का यूं खड़ा है। हाँ बिल्कुल, कोई मस्ती है कुछ नहीं है इसमें। वरना कोई और बहुत से होते हैं घोड़े जो आधे घंटे में, इसको अभी हम पैडक में छोड़ेंगे, इसके बाद 5 मिनट ही नहीं रुक पाते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद हम इसको पैडक में छोड़ेंगे। आप फिर देखना है कि इसकी क्या मस्तियां चलती हैं वहाँ पे, क्या क्या करने वाला है वहाँ पे। उछलेगा, कूदेगा, 2 पाँव मारेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपके पास जैसे ही आ जाए एकदम वो उसको पता है कि भाई मैं अपना वो आ गया। हाँ, अभी किसी को लगना नहीं चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी जगह इसके खुद समझता है, समझता है। मतलब और एक तरफ से देखा जाए तो समझदार एनिमल, समझदार बिल्कुल। हमें चाहिए समझदार एनिमल, हमें पागल कुत्ते नहीं चाहिए। हमें वो पावर नहीं दिखाना है। पावर नहीं, पावर आएगा। एक स्टैलियन को आप लेके आओ सामने, एकदम सर उठ जाएगा, कान ये हो जाएंगे, और फिर वो एक गर्मी सी शुरू हो जाएगी ना। भाई ये सामने मेरे कौन आ गया। हाँ, एक कौन आ गया, वो पावर ठीक है। ये नहीं कि खड़ा हो और उछल आप लटक रहे हो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और बताए वही पावर है घोड़े का, वो ठीक नहीं लगता मुझे। ओके, आपने जो ये माला पहनाई है इसको, ये स्पेशल माला है शायद, मुझे लग रही है। इस माला के बारे में बताओगे आप, ये क्या है कि नहीं? ये तो यही बताएंगे माला के बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। और ये जो माला, मैंने हरी भाई से बात हुई थी, हरी भाई बोलते हैं हमारी जो मैडम है वो लेके आई है माला। तो ये कहाँ से आपने, कैसे, क्या आपको भी घोड़ों का शौक है? पहले जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं बताना चाहती हूँ मैं साउथ से हूँ। ओके। तो मेरे हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्षमा कीजिए अगर कोई गलती हो गई तो। ओके। मुझे घोड़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो साउथ में पली हूँ, तो घोड़े नहीं देखे, हाथी देखे। हमारे यहाँ साउथ में हाथी ज़्यादा होते हैं और मुझे पसंद है, वैसे भी एनिमल्स बहुत पसंद है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत डॉग्स है। अभी तो मारवाड़ी ब्रीड भी है, हम लोग वो ही प्रमोट कर रहे हैं। अभी तो आप भी बोल सकते हो हमारे साउथ में भी मारवाड़ी घोड़े हैं। जी जी, क्यों हरी भाई? अभी तो मैम भी बोल सकती है हमारे साउथ में भी मारवाड़ी घोड़े हैं। जी वैसे ही। तो इनसे शादी करने के बाद उसको बहुत पसंद था बचपन से घोड़े। तो मैं हरी भाई को तो मैं बोल रही थी हमेशा कुछ ड्रीम हो तो उसके पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं, वो जाना ही चाहिए। वो पैशन मुझे बहुत पसंद है, वो मैं प्रमोट करती रहती हूँ। इससे आई ऑलवेज टेल हिम कि आपको जो पसंद है वो कीजिए, क्योंकि अगर हॉर्स पसंद है तो खरीदिए। मुझे कुछ पता नहीं था, मगर जब देवव्रत का वीडियो दिखाया इन्होंने पहले बार, मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं बच्चे जैसे ऐसे खुचल रहे थे, मैंने बोला मुझे ये चाहिए। मुझे लगा सिर्फ वो जैसे टॉय है, मुझे कुछ भी पता नहीं है उसका लक्षण, कुछ भी पता नहीं है।
ऐसे कुचल रहा था, ऐसे बच्चे जैसे खेल रहे थे, मैं मुझे ये चाहिए। मतलब आपको तो एक ऐसा लगा भाई ये बच्चा है, मेरे को ये हाँ, चाहिए। ये मेरे लिए तो एक पेट है, जैसे बाकी टॉय आपको जैसा है। बाकी आपको कुछ नॉलेज नहीं थी घोड़े के बारे में? कुछ भी नहीं, भाई कुछ कैसा भी। होता है, क्या है क्या नहीं? कुछ भी नहीं। इनके साथ थोड़ा बहुत राइडिंग करती हूँ दुबई में। ओके। हमेशा कुछ भी ये करते हैं तो मैं साथ में चले जाती हूँ। मेरे जो कला है, वासना है, वो ये बहुत प्रेरणा देती है कि वो करे, कंटिन्यू करे करके। ओके। तो हम एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव है उस तरफ से। तो जब ये माला के बारे में आपने पूछा, दुबई में हमेशा हर साल एक ग्लोबल विलेज फेस्टिवल आता है, ओके। शॉपिंग फेस्टिवल आता है। तो उधर से मैं एक पवेलियन से बनवाया ये। ओके, ये बनवाया वहाँ से? बनवाया मैंने उधर बैठ के। तो खास इसी देवव्रत के लिए बनवाया है? देवव्रत के लिए, खास करके देवव्रत के लिए बनाया क्योंकि मैंने। आपका ये फेवरेट भी है, मैंने सुना है। बहुत फेवरेट, यमन पवेलियन बोलते हैं उसको। ओके ओके। उधर से मैंने उधर बैठ के ये बनाए थे, और राज प्रिंस के लिए भी। ओके, मगर मतलब देवव्रत ये मेरा इसका फेवरेट है। देवव्रत का है ये? हाँ, ये खास इस देवव्रत देवव्रत का के लिए है, बनवाया ये है। खास करके देवव्रत का है। ओके मैम, मैंने आपकी सिंगिंग के वीडियोस भी देखे हैं काफ़ी, और अभी मैं आपके हाउस एक नाइट रुका था, वहाँ पे आपकी पेंटिंग भी देखे थे। हैरी भाई ने मेरे को बताया था कि ये आपकी भाभी जी ने, मैडम ने बनवा शौक है इनको, तो उनका भी आपको सिंगिंग का शौक भी है? कब से क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में? सिंगिंग तो मैं बचपन से करती हूँ, प्रोफेशनल सिंगर थी। ओके। और बहुत सारे टीवी शो भी करती थी मैं। प्रोफेशनल सिंगर सिंगर थी, और मैं और बहुत शोज वगैरह करती थी। ओके। पेंटिंग के बारे में बोलो तो शौक ही है, मैं सीखी नहीं हूँ मगर करती रहती हूँ। सिंगिंग हाँ मैंने सीखी है, 13 years आई लर्न कर्नाटिक म्यूजिक। ओके। सो दैट मीन्स आई यूज्ड टू सिंग बिफोर, बट नाउ अभी मैं ज़्यादा बाहर गाना वाना नहीं गाती, मुझे करियर बनाने के शौक नहीं है। ये काफी है मेरे लिए। ये काफी है मेरे लिए, कोई ऑडियंस नहीं है। मुझे आपको एक घोड़ा मिल गया, हैरी भाई को मैं एक स्टेलियन बोल सकता हूँ। कोई कभी कभी ये बोल देते हैं, गाड़ी चलाते वक्त भी बोल देते हैं गाना गाओ श्री बोल के। ओके। तो मैं गाना गाती हूँ, खुशी खुशी गाना गाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। जब भी ये बोलते हैं गाना गाओ, अच्छे लगते हैं। एक ही काफी है हजारों के जैसे है मेरे लिए। और जो अपने हस्बैंड खुश है तो अपने को क्या दिक्कत है? इन्होंने भी एक गाना गाया है देवव्रत के लिए। ओके। तो वो मैम गा के अगर सुनाए तो अच्छा है मेरे लिए। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर एक मैम रिक्वेस्ट है आपसे, एक अगर आप देवव्रत के लिए गाना गाया है। हाँ, देवव्रत के लिए उन्होंने पता नहीं एक गाना बनाया है, मेरे लिए बनाया, देवव्रत के लिए बनाया, बता नहीं रही है। वो एक ही मान लो आप। वैसे ही बोल सकती हूँ। ओके। देवव्रत तो मेरे बच्चे जैसा है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तुझसे बिछड़ के मर जाएंगे हम, कि मरने से पहले जी ले जरा हम। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। तो हैरी भाई, आपका घोड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और आपके शौक भी कुछ अजीब से हैं। अभी हरी भाई की बारी है, तो वो हरी भाई का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनका भी थोड़ा सा शायरी अंदाज में मैंने इनकी देखी है, तो वो भी हरी भाई को भी लपेटेंगे हम इसमें। हाँ जी जी, ज़रूर ज़रूर, शायरी बहुत सुनाते ही हैं। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत आपका। थैंक यू Thank you, सर, ma'am. थैंक यू। इस पे एक राइडिंग की बनाए।